अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ नेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे और एडोब फ़ोटोशॉप के टूल्स को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज के हमारे टूल्स कौन से हैं। आज के हमारे टूल्स हैं सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर टूल और इनके कुछ पार्ट्स हैं। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है हैंड टूल और रोटेट टूल। इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपके टूल्स रहते हैं इन सब को हम कंप्लीट करेंगे। अब सिलेक्शन टूल से पहले आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई यहाँ पे शेप बनानी है। तो हम पहले रेक्टेंगल टूल को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ एक यहाँ पे भी शो हो रही है और इसका प्रॉपर्टीज़ बॉक्स यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब ये देखें ये शेप क्या चीज़ है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे तीन, एक शेप है, एक पाथ है, एक पिक्सल है। आप वेक्टर बेस पे काम करना चाहते हैं तो आप शेप ले लें, अगर आप रास्टर बेस पे काम करना चाहते हैं तो आप पिक्सल ले लें। ठीक है, मैं यहाँ से इसे अगेन शेप ही कर लेता हूँ। और ये देखें कि यहाँ पे ये जो आपके पास आ रहा है फिल कलर, यहाँ से भी अगर आपने फिल कलर देना है इसे फिल कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें कोई भी देना चाहे दे सकते हैं और यहाँ से भी अगर कोई कलर देना चाहे यहाँ से भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे स्ट्रोक। अगर आप रेक्टेंगल का स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, ये स्ट्रोक आ गया और ये स्ट्रोक का कलर आ गया। और अगर स्ट्रोक का साइज़ देना है तो वो हम यहाँ से देंगे। ठीक है, ये देखें ये स्ट्रोक का साइज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपकी मर्ज़ी है। स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना चाहें कम करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ रही है लाइनिंग की। अब ये देखें ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पेन टूल में करवाई भी थी, लेकिन आप अगेन देख लें। अब यहाँ पे आउटलाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। और ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विड्थ एंड हाइट। अगर आप इसकी रेक्टेंगल की विड्थ हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन क्या चीज़ आ रही है, ये भी वही चीज़ है, विड्थ हाइट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये देखें आप विड्थ कम करना चाहें कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये देखें हाइट कम करना चाहे कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे है आपके पास x और y। अगर आप x को कम करेंगे तो आपकी शेप लेफ्ट पे जाएगी, अगर ज़्यादा करेंगे तो राइट पे जाएगी। ठीक है, और y को अगर आप कम करते हैं तो आपकी शेप टॉप पे जाएगी, अगर आप ज़्यादा करते हैं बढ़ाते हैं इसकी नंबरिंग, ठीक है, YPX बढ़ाते हैं तो आपकी शेप बॉटम पे आ जाएगी। ओके, अब ये देखें यहाँ पे भी आपको दे रहा है फिल कलर। आप फिल कलर यहाँ से भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक हो गया। और स्ट्रोक आप यहाँ से बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं या चेंज करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे, अब ये देखें कि इसका जो स्ट्रोक है वो 12.87 आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, अब ये देखें यहाँ से जो आपका स्ट्रोक ब्लर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, आप इस तरह से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वही चीज़ है कि अगर आपने लाइन कोई भी देनी है स्टाइल में आप दे सकते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास जो स्ट्रोक आ रहा है वो आपकी शेप के अंदर की तरफ स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, इन लाइन स्ट्रोक आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये आपके शेप के बाउंड्री बॉक्स के मिड में आएगा स्ट्रोक। अगर आप ये कर देते हैं तो ये आउटलाइन स्ट्रोक आएगा, आपकी शेप के ओवरऑल बाहर स्ट्रोक आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास ये क्या चीज़ है, अगर आपने कोई एक लाइन ड्रॉ की है तो उसके अगर कॉर्नर राउंड करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर आपके पास इस टाइम स्ट्रोक के जो एजेस आ रहे हैं, कॉर्नर्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से राउंड करना चाहते हो राउंड कर सकते हो, अगर आपने कट में करना है तो आप कट में भी कर सकते हो। क्लियर है, आप इस तरह से ये करना चाहो आप कर सकते हो। ओके है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, अगर मैं इसे कर देता हूँ कंप्लीट को एजेस में। अब ये जो आपके पास आ रहा है, अगर आप किसी एक कॉर्नर को राउंड करना चाहते हो तो एक को कर सकते हो, और सारे कॉर्नर को राउंड करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो सारे के सारे कॉर्नर इसके राउंड हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि सर हमने सबको राउंड नहीं करना है, जस्ट एक को करना है। ठीक है, ये लेफ्ट कॉर्नर आ रहा है टॉप का, ये राइट कॉर्नर टॉप का, ये राइट कॉर्नर बॉटम का और ये लेफ्ट कॉर्नर बॉटम का।
मैं इसे लिंक नहीं करवाता, इसे ख़त्म कर देता हूँ, इसे आपने अनमार्क कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए आपको जो कॉर्नर राउंड करना है उसके ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग करो या उसकी नंबरिंग चेंज करो, वो कॉर्नर राउंड हो जाएगा। ये देखें, अगर इसे और राउंड करना चाहते हो और राउंड कर सकते हो, और करना चाहो और कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? ठीक हो गया। आप इस तरह से ये रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब अगर आपने काम करना है जस्ट पाथ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लो। अब ये देखिए क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये जस्ट आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया जी, आपके पास जस्ट पाथ का एरिया आ गया। अब ये देखें कि ये आपका सिलेक्शन जो है वो कहाँ पे काम आएगा और डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ पे काम आएगा। सिलेक्शन टूल जो है ये आपकी शेप को कंप्लीट ऐसे सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके पॉइंट्स जो है आपने मूव करने हैं, इसके कॉर्नर मूव करने हैं, अभी आपके शेप ऐसे, अगर इस मूव टूल से आप क्लिक करोगे इसे सिलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने इसके कॉर्नर मूव करने हैं तो आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन टूल से इसे क्लिक कर दो, ये आपकी शेप सिलेक्ट हो गई। आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने एक एक कॉर्नर को रिसाइज करना है, लॉन्ग प्रेस करो, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, और अब ये देखें कि किसी एक पॉइंट पे मैं क्लिक करके इसे मूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे यस कर दूंगा, तो ये देखें आप इसे मूव भी कर सकते हो, चेंज भी करना चाहो आप कर सकते हो। ओके, क्लियर है? ये आपके दोनों टूल, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद पाथ भी हो गया। अब मैंने काम करना है पिक्सल पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ठीक हो गया। अगर मैंने यहाँ से शेप सेलेक्ट किया होता तो मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलग लेयर बन जाती। मैंने जस्ट पिक्सल यहाँ पे लिया है, तो ये देखें ये जो आपका रेक्टेंगल है ये उसी बैकग्राउंड में ही ऐड हो गया है। ठीक है, ये अलग से लेयर नहीं बनी। अब अगर मैं यहाँ से न्यू लेयर लेके उसके ऊपर कोई शेप बनाता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक छोटा सा मैं सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल मैंने ये बना दिया। अब अगर मैं इसे कंट्रोल टी कर देता हूँ, कंट्रोल टी करके इसे रिसाइज करूँगा, ये देखें तो ये पिक्सल ड्रॉप हो रहे हैं इसके। ठीक है, क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? क्योंकि मैंने शेप छोटी बनाई थी। अब शेप को बड़ा करूँगा तो पिक्सल ड्रॉप होंगे, क्योंकि ये रास्टर बेस पे काम हुआ है। मैंने यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ से शेप सेलेक्ट करता तो शेप चाहे मेरी छोटी होती, उसे मैं रिसाइज करता तो उसके पिक्सल ड्रॉप नहीं होते। ये देखें मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ और मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और अब इसे मैं करता हूँ जी रिसाइज। ठीक है, कंट्रोल टी कर दिया। ये देखें इसे रिसाइज करता हूँ, इसे जितना मर्जी बड़ा कर ले ये पिक्सल ड्रॉप नहीं करेगा। ओके, आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी शेप्स। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी अगर शेप लेना चाहूँ ले सकता हूँ। आप एलिप्स टूल भी कर सकते हो, आप पॉलीगोनल टूल भी कर सकते हो, लाइन टूल, या कोई भी इनमें से आप लेना चाहो कर सकते हो। प्रॉपर्टीज सेम होंगी सबकी। यहाँ पे आपके पास आ जाता है कस्टम शेप। यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आपने कोई अपनी मर्जी की कोई शेप बनानी है तो किस तरह से बनाओगे, या इसकी ये देखिए गैलरी में भी यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये लीफ ट्रीज है, आप इनमें से भी कोई लेना चाहे ले सकते हैं, और विल्ड एनिमल्स है, इनमें से भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी अगर एनिमल की आप पिक्चर लेना चाहें, कोई भी एनिमल का आप वेक्टर लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, ये लेके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें इस तरह से ये मेरे पास वेक्टर आ गया। ओके, क्लियर है? ये देखें, और इसके पॉइंट्स भी आ गए। अगर इनके आप पॉइंट्स को चेंज करना चाहो कर सकते हो। वो किस तरह से करोगे, अभी आप पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको चेंज करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना होगा। ये देखें, अब इसके एक एक पॉइंट को मूव करना चाहो, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी सेट करना चाहो कर सकते हो। मैंने अभी एम पॉइंट मूव कर लिए। ठीक है, आपने जहाँ जिस तरह से सेटिंग करनी होगी आप कर लेना। ओके, अब मैं यहाँ पे कोई शेप बना देता हूँ। मैं यहाँ पे कस्टम शेप में जाके कोई ना कोई शेप ड्रा कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ड्रा करना चाहें। मैंने ये शेप बना दी। ठीक है, अब अगर आप ये शेप एडोब इलस्ट्रेटर पे लेके जाना चाहें तो किस तरह से लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अभी सिलेक्ट नहीं है, आप क्या करोगे, सिलेक्शन टूल लोगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल से इसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट हो गया। देन आपने क्या करना है, कंट्रोल सी कर देंगे। कंट्रोल सी के बाद आप एडोब इलस्ट्रेटर पे आएंगे और यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ऑप्शन दे रहा है, वो कह रहे हैं कि कंपाउंड शेप आपने रखनी है या कंपाउंड पाथ रखना है। आप जस्ट कंपाउंड शेप कर दें और ओके कर दें। ये आपकी शेप इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, अगर मैं इसे
रिसाइज करता हूँ तो ये आपकी शेप आ गई। ओके, आप इसे मूव भी करना चाहें कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर आप इसे कोई कलर देना चाहें, आप कोई ना कोई कलर भी देना चाहें आप दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपकी शेप एडोब इलस्ट्रेटर में भी आ गई। और फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई शेप बनाते हो, ठीक है, मैं कोई भी बना देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और साथ ही दूसरा भी कर देता हूँ इस तरह से। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये दो शेप बनाई हैं, आपने इन्हें भी फोटोशॉप पे लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, आप क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल से और कंट्रोल सी प्रेस कर दें, कॉपी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी कर दें और यहाँ पे आपने ये देखें क्या करना है, वो कह रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, पिक्सल करना है, पाथ करना है या शेप लेयर करना है। आपने क्या करना है, आप करोगे शेप लेयर, आपकी शेप यहाँ पे आएगी और उसकी लेयर भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ओके कर दें। ठीक है, ये देखें जैसे आपके वेक्टर शेप आ गई यहाँ पे। और इसे जितना मर्जी आप जूम करें, जितना मर्जी आप रिसाइज करें तो इसके पिक्सल ड्रॉप नहीं होंगे। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप अपनी शेप को इस तरह से यहाँ पे भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके पास सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कुछ शेप्स के टूल्स हो गए आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल क्या चीज़ है, लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसके अंदर ये देखें हैंड टूल और रोटेट व्यू टूल आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ये जो पेज है, मैं इसे कर देता हूँ जूम करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इस शेप को देख रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि सर मैंने वो शेप देखनी है, लेफ्ट साइड पे ही अपने पेज को इधर उधर मूव करना चाहते हो। एक तो आप यहाँ से मूव कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना चाहो, यहाँ से टॉप बॉटम कर रहे हो, तो इससे बेहतर है आप यहाँ से हैंड टूल ले लें। हैंड टूल लेके आप अपने पेज को जहाँ मर्जी जिस तरह से देखें क्लिक करके मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप ये करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर है? ओके है। फिर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे रोटेट व्यू टूल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रोटेट व्यू टूल आ गया। ठीक है, आप इस पेज को रोटेट करना चाहें कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से रोटेट का एंगल भी सेट कर सकते हैं, आपको किस एंगल पे आपका पेज रोटेट आपको चाहिए, आप एंगल भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 90, ये 90 पे रोटेट हो गया। अगर मैं कर देता हूँ 60 तो ये 60 पे रोटेट हो गया। एंगल आप जो मर्जी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, हमने एंगल नहीं रखना। ठीक है, और मैं इसे रीसेट व्यू कर देता हूँ जैसे पहले था पेज। अगर आपने वैसे रोटेट करना है अपनी मर्ज़ी से, रोटेट व्यू टूल लेके क्लिक करके ये देखें आप इसे जहाँ मर्ज़ी लेफ़्ट राइट जैसे मर्ज़ी मूव करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, जिस तरह से आप रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर है? ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, जूम टूल। यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह से कुछ जूम टूल आ गए, जूम इन और जूम आउट। अब ये देखें यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जूम इन। ये टूल लेके आप जिस जगह पे क्लिक करोगे आपका पेज वहीं पे जूम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट पे मैं जूम करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये जूम हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखें ये इस जगह पे जूम करता जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपने जूम आउट करना है आप यहाँ से जूम आउट का ऑप्शन ये क्लिक कर लो और पेज के ऊपर क्लिक कर दे जाओ, ये देखें आपका पेज जूम आउट होता जाएगा। क्लियर है? आप जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। तो ये थे आपके आज के टूल, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कुछ शेप टूल थे। देन आपके पास था हैंड टूल, रोटेट टूल और जूम टूल। ये हमने फोटोशॉप के टूल्स कंप्लीट कर लिए और इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स आपके और रहते हैं। कुछ उनमें चीज़ें आप लोगों को मैंने करवानी है, कंटेंट अवेयर और कुछ इनकी सेटिंग्स वगैरह है वो करवानी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम कंप्लीट एडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ नहीं समझ आई तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा नॉर्मल था, नॉर्मल टूल्स थे इनके। आपके डिज़ाइनिंग में, आपके एडिटिंग में ये जो टूल्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है, ऐसे स्किप करके इस तरह से नहीं देखनी। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता आप वीडियो रिपीट करके भी देख लें और अगर फिर भी कुछ रह जाता है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड कर देंगे आपको। तो और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।